चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। उड़ चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। ना रुकेगा ये कारवां, दूर हमसे नहीं अब आसमां है। कदम से कदम मिल चले, आप हैं साथ में जब चले। है उमंग है उल्लास, एक नई सोच नया विश्वास, एक नई सोच नया विश्वास। अब तक आपने देखा कि क्यों हम इस संस्था को विश्वविद्यालय कहते हैं। क्योंकि ये विश्व की आत्माओं के लिए विद्यालय है। मानव जीवन जीने की ही कला हमें इस विश्वविद्यालय द्वारा सीखने को मिलती है, तो इसलिए सबके लिए है। तो क्या केवल यहाँ पर बहनें या कुमारियां ही आ सकती हैं या सभी आ सकते हैं? जी नहीं, ब्रह्मा कुमारियां इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ बहनों को आगे रखा गया है। बाकी भाई भी आते, बहनें भी आती है, बहुत परिवार के परिवार आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सभी आते हैं, लेकिन संचालन बहनों के द्वारा होता है। क्या ब्रह्मा कुमारी जी एक नया धर्म है? वास्तव में हम इस संस्था को कोई नया धर्म नहीं कहेंगे, पर ये आध्यात्मिक संस्था है। वास्तव में धर्म का तो बड़ा सुंदर अर्थ होता है। धर्म माना धारणा, जीवन में जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। दोस्तों, जिंदगी जियो तो कुछ इस तरह कि खिलो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। नमस्कार, ओम शांति। मैं अमित वाधवा नई सोच नया विश्वास कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस संस्था के बारे में हमें कुछ मुख्य जानकारियां मिली और हमारी जिज्ञासाओं का समाधान भी हमें मिला। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और हमारे प्रश्नों के सही उत्तर जानने के लिए मैं एक बार फिर से आमंत्रित करता हूं आदरणीय शीलू बहन जी को। दीदी, आप हमारे बीच में आए हैं। हम अपनी ओर से और अपने तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी, एक प्रश्न जानना चाहूँगा आपसे। पूरे भारतवर्ष में जब किसी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, तो नमस्कार, नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, इस तरह के शब्द बोलते हैं, हरिओम भी बोलते हैं। लेकिन संस्था में ओम शांति कहा जाता है जब भी एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये ओम शांति क्या है और इससे स्वागत में या एक दूसरे से मिलते वक्त क्यों बोला जाता है? कृपया दर्शकों को ये स्पष्ट कीजिए। वैसे ओम शब्द तो काफ़ी प्रचलित शब्द है और इसके कई अर्थ लिए जाते हैं, लेकिन हम जिस संदर्भ में ओम शांति कहते हैं उसमें ओम शब्द का अर्थ है वह ही मैं, ओम, मैं वही हूँ जी। तो मैं वही हूँ, कौन? एक आत्मा जिसका स्वभाव शांति है। ओम शब्द का अर्थ? ओम शब्द का अर्थ है वह ही मैं, ओम, वह ही मैं जी। तो वही मैं हूँ। कौन हूँ मैं? शांति। तो मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वभाव शांति है। तो ओम शांति का सरल से सरल अर्थ है मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस भाव से हम ओम शांति कहते हैं और जिसको हम ओम शांति कहते हैं वो फिर रिटर्न में भी ओम शांति कहता है, अर्थात वो भी ये महसूस करता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ।
तो मैं भी शांत स्वरूप हूँ, वो भी शांत स्वरूप है, दोनों एक दो को आत्मा रूप में देखते हैं। ये है ओम शांति का अर्थ। तो दृष्टि हमारी बड़ी शुद्ध हो जाती है, क्योंकि आत्मा को देखते हैं, देह को नहीं देखते। जी, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जब हम ओम शांति कह रहे हैं एक दूसरे से मिलते वक्त, तो हम याद भी कर रहे हैं और याद दिला भी रहे हैं कि हम शांत हैं। जी, और वो भी कहता है कि हाँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और कभी कभी जैसे हम ओम शांति 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 भी कहते हैं। हाँ जी, इसको भी शॉर्ट में ओम शांति कह सकते हैं, पर 3 बार शांति का भी अर्थ है। पहली बार शांति कहते हैं माना मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है। शरीर का स्वधर्म शांति नहीं है, आत्मा का स्वधर्म शांति है। फिर मैं आत्मा इस संसार में तक मेहमान हूँ, मेरा असली घर तो शांति का धाम है। तो शांति धाम भी याद आता है कि मैं आत्मा उस शांति धाम से आई हूँ। फिर तीसरी बार जब शांति कहते हैं तो आत्मा का जो पिता परमात्मा है वो शांति का सागर है, तो वो भी याद आ जाता है। तो मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ, मेरा धाम शांति का धाम है और मेरे परम पिता शांति के सागर है। तो हर क्षण यही अनुभव होता है कि मैं शांति में रहकर सबको शांति प्रदान कर रही हूँ। तो इसलिए ओम शांति शब्द कहते हैं। जी दीदी, बड़ा अच्छी तरह से आपने स्पष्ट किया, सहज और सरल शब्दों में ओम शब्द का अर्थ भी बताया और शांति का ओम से क्या संबंध है ये भी बताया। और शांति ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए सभी भटक रहे हैं। और जब हम ओम शांति कहते हैं तो उस स्थिति में स्थित होके कहते हैं। जी, जैसे दुनिया में हाय हेलो तो जैसे कितना जोर से कहते हैं, हाँ। लेकिन ओम शांति हम कहते हैं उस शांति की स्थिति में स्थित होके कहते हैं, तो उसको भी शांति की अनुभूति होती है हमारे से। और हम उनको देखते हैं और वो हमको देखता है, लेकिन देह को नहीं, आत्मा को देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है ओम शांति में। जी जी, तो दीदी आत्मा तो जैसे दिखती नहीं, तो इसको देखने का अभिप्राय? माना कि हम देह को देखते हैं तो कई प्रकार के और भी व्यर्थ संकल्प चल सकते हैं, पर आत्मा को जब हम देखते, माना बुद्धि में यही रहता है कि ये भी एक आत्मा है, तो हम उसी शांति में स्थित होकर के उनसे शांति से व्यवहार में आएंगे। ये मान करके चलना, ओम शांति कहते हैं। जी जी जी। तो दोस्तों, ओम शांति का अर्थ तो बहुत अच्छे से दीदी ने स्पष्ट किया। अब हम भी एक दूसरे को ओम शांति बड़े प्यार से और बड़ी मिठास से, जैसे इस संस्था में सभी एक दूसरे से कहते हैं, कर सकते हैं। दीदी एक और बात है, आज इतना महंगाई का ज़माना है कि किसी भी परिवार के लिए साधारण साधन जुटाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये संस्था जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित करती है तो सभी के लिए निःशुल्क करती है। क्या हम जान सकते हैं कि इस संस्था कहाँ से इतना धन जुटाती है कि सभी कार्यक्रम निःशुल्क रूप से आयोजित किए जाते हैं? वास्तव में ये आध्यात्मिक ज्ञान तो अमूल्य है, और इस अमूल्य आध्यात्मिक ज्ञान को हम धन से नहीं खरीद सकते हैं। धन तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इसलिए निःशुल्क इसलिए किया जाता है क्योंकि इस आध्यात्मिक ज्ञान का कोई मोल धन से नहीं चुकाया जा सकता। पहली बात तो ये है जी। और दूसरी बात है कि हम ये मानते हैं कि हम अपने ही तन मन और धन से सेवा करके इस मानव सृष्टि में फिर से वही सुख शांति लाना चाहते हैं। क्योंकि चंदा लेना, डोनेशन लेना या फंड्स इकट्ठे करना, ये तो दुनिया में सभी करते हैं जी। परंतु हम मानते हैं कि ये चंदा, डोनेशन, फंड्स आदि जो कुछ भी करते हैं ये संसार में ठीक है, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ करो, परंतु अपने तन मन धन से सेवा करो जी। तो तन से भी सेवा करनी है, मन से भी सेवा करनी है, धन से भी सेवा करनी है। तो जो भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं, हर एक को यही लक्ष्य मिलता है कि हमको अपने तन मन धन से सेवा करनी है। धन ही सब कुछ नहीं है, किसके अंदर कई कलाएं होती है, कई विशेषताएं होती है, तो उनसे भी सेवा होती है जी। अब हमारे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हर एक अपनी स्वेच्छा से देता है। कोई
एक बंधन नहीं है कि इतना ही हमें देना है, इतना ही करना है। कोई गरीब है और मान लीजिए 100 कमाता है और उसमें से 10 रुपया देता है, पर उनसे थोड़ा धनवान 1000 कमाता है और 100 देता है, उनसे और अधिक धनवान 10,000 कमाता है और 1000 देता है, तो दोनों का भाग्य एक जैसा बन जाता है। क्या बात? क्योंकि रेशियो हो गया 10/100, हाँ जी, 1/10, तो एक 10वां भाग उन्होंने दिया। तो यहाँ हर एक यही मानता है कि ये तन मन धन भी तो ईश्वर का ही है जी। वैसे भी हम भक्ति मार्ग में कहते हैं, हे प्रभु ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जबकि है ईश्वर का, तो उनका ही हम समझ करके चलते हैं और अपनी स्व इच्छा से करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये कंट्रीब्यूशन इतना ही देना, इनसे कम नहीं देना, ऐसी बात नहीं है। हर एक अपनी स्व इच्छा से करता है और यही मानते हैं कि हम सब मिल करके इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज में कर रहे हैं। जी, तो अभिप्राय ये हुआ कि संस्था से जुड़ने वाले सभी सदस्य ही अपनी ओर से सेवाएं करते हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे जितना भी धन वे दे सकते हैं। जी 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 जी। दोस्तों, असल में आज विश्व में हर कार्य को व्यवसाय के रूप में लिया जाता है, इसलिए लोगों के मन में ऐसी शंका होना वाजिब भी था। परंतु यहाँ बात निष्काम सेवा की है, इसीलिए उन्हें परमात्म शक्ति व सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। दीदी जी, ऐसे ही कुछ प्रश्न हमारे दर्शकों के भी हो सकते हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। मेरा नाम मोनालिसा रथा है, मैं भवानीपटना उड़ीसा से आई हूँ। दीदी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी संस्था केवल अपने लिए ही काम करती है, समाज के लिए कुछ भी नहीं करती? दीदी, ऐसी भी जिज्ञासाएं हैं लोगों के मन में कि संस्था केवल आपस में अपने लिए ही कार्य कर रही है, समाज के लिए सेवा कुछ भी नहीं कर रही। इस बारे में क्या कहेंगे? वास्तव में हम समाज के लिए ही तो कर रहे हैं और हमने देखा है कि आज जो दुनिया में गरीबी है वो धन की गरीबी नहीं है, लेकिन चरित्र की गरीबी है। तो इंसान के चरित्र का उत्थान हो, यही हमारी संस्था चाहती है, क्योंकि चरित्र ही जीवन की नींव है। आज एक बहुत सुंदर इमारत खड़ी हो, लेकिन उसकी नींव कमज़ोर है, तो वो इमारत कब तक खड़ी रहेगी। इसलिए हर एक के जीवन की नींव उसका चरित्र है। तो हम ये कार्य करते हैं कि हर एक के चरित्र निर्माण को हम महत्व देते हैं, क्योंकि आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, ये समाज में इतना पनप रहा है जैसे दीमक की तरह सारे समाज को नष्ट कर रहा है। इसलिए दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, विघ्न, समस्याएं, ये हर एक के जीवन में कितने दुख हैं। इन सब का कारण है, जो जड़ है वो है मनुष्य का देह अभिमान, जिनसे ये विकार उत्पन्न होते हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि कैसे इन विकारों से हम मुक्त हो, ताकि समाज में फिर से सुख शांति आ जाए, चरित्र का निर्माण हो, जिससे जीवन श्रेष्ठ बन जाए। बाकी हम समाज सेवा और रूप से भी क्यों नहीं करते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा ग्लोबल हॉस्पिटल है माउंट आबू में, जो निःशुल्क गरीबों की सेवा करता है। गांव-गांव में आउटरीच प्रोग्राम्स करके गरीबों की सेवा करता है, निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हमारे यहाँ होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुख्य जो हम विशेष जोर देते हैं वो चरित्र निर्माण पर जोर देते हैं, और यही समाज की इस समय आवश्यकता है। जी दोस्तों, ये बहुत गहरी बात थी, और इस उत्तर को सुनने के बाद तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये संस्था समाज के लिए कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि ये तो बहुत गहरी ड्रिल है। चरित्र के निर्माण से ही समाज का निर्माण है। दीदी, आपने चरित्र निर्माण की बहुत अच्छी बात बताई। किसी भी देश का युवा उस देश की बहुत बड़ी ताकत होता है, लेकिन आज का युवा नशे और व्यसन की तरफ आकर्षित हो रहा है। इस दिशा में आपकी संस्था क्या कार्य कर रही है? हमारी संस्था बहुत बड़ा कार्य कर रही है इस दिशा में, क्योंकि व्यसन जीवन को नष्ट कर देता है। तो जैसे हमने बताया कि दीमक अगर लकड़ी को लग जाती है तो कैसे वो लकड़ी सड़ जाती है, ख़त्म, नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार
कोई भी प्रकार का व्यसन, कोई सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं, ये सब शरीर के लिए तो हानिकारक है ये। और धन कितना व्यर्थ जाता है। वैसे देखा जाए इनके अंदर कोई फूड वैल्यू भी नहीं है। तो हम लोग इसका बहुत प्रचार करते हैं। हमारे यहाँ नशा मुक्ति अभियान चलते हैं। हम लोग जगह जगह गांव-गांव में जाते हैं और हर एक को ये समझाते हैं कि कैसे इन नशीले पदार्थ खाने से या सेवन करने से क्या क्या नुकसान होता है। हमारे पास कई उनके चित्र बने हुए हैं, एग्जीबिशंस बनी हुई हैं, साथ साथ प्रोजेक्टर में भी हम लोग दिखाते रहते हैं कि कैसे ये व्यसन हमारे शरीर के लिए हानिकारक तो है ही, लेकिन हमारा समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, संपत्ति सब इसमें कितना व्यर्थ जाता है। कोई फूड वैल्यू भी नहीं है। आज इतने सब कैंसर की बातें चलती है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये नशीले पदार्थ खाने से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। टेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन हम लोग कैसे टेंशन से मुक्त हों उसके लिए भी हम बताते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें उसके लिए भी हमारे कोर्सेज होते हैं। व्यसनों से कैसे मुक्त हो उसके लिए भी हम बहुत कुछ बताते हैं। लोगों से हम प्रतिज्ञा भी करवाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं। और जहाँ तक हमें पता है, हर साल कम से कम 30,000 लोग अब व्यसन को दान में देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और उस समय इनके जेब में सिगरेट होते हैं या बीड़ी होती है, तंबाकू होता है, गुटखा होता है, वो सब उस समय दान करते हैं। हम लोग कुछ यज्ञ कुंड बनाते हैं और उसमें वो स्वाहा करते हैं। फिर उनका फॉलोअप भी करते हैं और पता चलता है कि उनको इतनी शक्ति मिली इस ईश्वरीय ज्ञान से, जो सहज ही अपना जो व्यसन था, इतने सालों का व्यसन, वो कैसे सहज सब खत्म हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस विश्वविद्यालय के द्वारा हो रही है नशा मुक्ति की। संक्षिप्त में जान सकता हूँ कि किस तरह से सहजता से कोई व्यक्ति व्यसन का दान कर देता है और उसके बाद जब आप फॉलोअप लेते हैं तो आपको पता चलता है कि उसने सदा के लिए त्याग दिया? क्योंकि जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको कहते, देखिए आप बहुत बड़े तीर्थ स्थान पर आए हो। तीर्थ स्थान पर जब कोई जाता है तो कुछ दान करता है, इसीलिए हम आपसे कोई दान मांगना चाहते हैं। तो वो पूछते कि कौन सा दान आप चाहते हो? तब उनको कहते कि आपके अंदर में कोई भी बुराई हो, कोई व्यसन हो, कुछ ऐसी बात हो जो आपके लिए हानिकारक है, वो हमें दान में दीजिए। तो फिर कहते ऐसे तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम पूछते आप सिगरेट पीते? कहते हाँ पीता हूँ। आप शराब पीते? हाँ कभी कभी लेता हूँ। हम कहते वही आप दान कीजिए, हम आपसे यही मांगने आए हैं। हम देवी के रूप में आपके सामने है, देवी के आगे कुछ तो दक्षिणा देंगे, कुछ दान करेंगे, यही आपसे हम मांगते हैं। तो इतने भावनात्मक हो जाते हैं जो सहज रूप से वो स्वाहा कर लेते हैं। क्या बात? ये बहुत बड़ी विशेषता हमने देखी है, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति आती है, वो हिम्मत आती है कि हमें कुछ दान करना है। तो हम वो धक से प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम आगे से नहीं पिएंगे। जी दीदी। दोस्तों, संवेदनाएं हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं और संवेदनाओं की बदौलत ही देखिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अगर दान ले भी रहा है तो कुछ बुराइयों का, व्यसनों का, पैसे के बारे में हमने पहले भी जान लिया। दीदी, लेकिन दर्शकों के मन में अभी भी कुछ जिज्ञासाएं हैं संस्था के प्रति। आइए उनके प्रश्न जान लेते हैं। नमस्ते दीदी जी, मेरा नाम रूबी है और मैं रांची झारखंड से आई हूँ। आपका चैनल्स में देखती रहती हूँ, कंटिन्यू नहीं हो पाता है बट अच्छा लगता है देखती हूँ तो। लेकिन आपके सेंटर में कभी जा नहीं पाई, क्योंकि मैंने सुना है ना कि वहाँ पे हिप्नोटाइज या फिर कुछ जादू टाइप में होता है, तो इस बात से मुझे काफ़ी डर लगता है। इसलिए इसे आप अगर क्लियर कर दे तो अच्छा होगा। दीदी, ये तो संस्था के बारे में काफ़ी समय से, जब से संस्था शायद बनी है तब से अखबारों में भी इस तरह की कुछ बातें छपती रही हैं। इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी दीजिए। वास्तव में ये जादू कोई उस प्रकार से नहीं है कि हम किसी पर कुछ जादू करते या कुछ चमत्कार करते हैं। ये तो ज्ञान का जादू है, आत्मिक शक्ति का जादू है।
ये कोई बाह्य रूप का जादू नहीं है, क्योंकि जब आत्मा को ये समझ आ जाती है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एक जैसे छाप लग जाती है आत्मा पर, तो अंदर में शक्ति आती है। और जब ये शक्ति आती है तो परिवर्तन सहज हो जाता है। आज हम चाहते तो हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि शक्ति नहीं है। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है, उससे आत्मा में शक्ति आती है और परिवर्तन सहज हो जाता है। इसीलिए लोग समझते ये जादू है। वास्तव में जादू की तो कुछ बात ही नहीं, हमें तो कोई जादू आता ही नहीं है। और अगर ये सच में कोई जादू होता तो थोड़े समय के लिए चलता है जादू, ये तो जीवन का सौदा है। परमात्मा से प्रतिज्ञा करने की बात है, तो ये कोई थोड़े समय की जादू की तो बात ही नहीं है। जी जी जी, जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि लोग व्यसन की प्रतिज्ञा करते हैं तो वो फिर नहीं अपनाते। बिल्कुल, तो वो भी एक परिवर्तन की ही तो शक्ति हुई। हाँ, तो ये उनके अंदर वो शक्ति आ जाती है। जैसे शक्ति आ जाती है तो इंसान जो पहले नहीं कर सकता है वो फिर शक्ति आने से कर लेता है। चाहते हैं लेकिन शक्ति नहीं थी, अब शक्ति मिली तो परिवर्तन करते, लोग समझे जादू है। दीदी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। ऐसी भी भ्रांति है कि ब्रह्मा कुमारियां आंखों में देखकर हिप्नोटाइज कर देती हैं और ब्रेन वॉश कर देती हैं। हम तो कहेंगे ब्रेन वॉश तो नहीं करती, लेकिन सोल वॉश ज़रूर करती है। क्या बात? क्योंकि आत्मा को स्वच्छ बनना है, पवित्र बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो इसके लिए ये आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। बाकी आँखों में आँखें मिलाने की तो बात ही नहीं है। अगर हम किसको देखते हैं तो इसी भाव से देखते हैं कि ये भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, तो वो दृष्टि हमारी पवित्र हो जाती है। तो पवित्र दृष्टि से जब किसी को देखते तो उसके अंदर भी पवित्र विचार आते हैं और उसी से वास्तव में आत्मा की धुलाई होती है, शुद्ध होती है, पवित्र होती है। तो ये ब्रेन वॉश की तो बात ही नहीं है। और जब बुद्धि स्वच्छ हो गई, आत्मा का परिवर्तन हो गया, तो जैसे पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये अनुभव होता है कि पहले हम क्या थे और क्या बन गए, कैसे जीवन में परिवर्तन आ गया। तो लोग इसको हिप्नोटाइज समझते हैं, जादू समझते हैं या जो कुछ भी समझ लेते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात तो आध्यात्मिक ज्ञान की है, जिसके अंदर ही वो शक्ति है। वो आध्यात्मिकता का जादू है जी, आध्यात्मिकता की दृष्टि है, यही आध्यात्मिकता की भावना है। ये भावना, दृष्टि, शक्ति ये परिवर्तन करती है और मनुष्य उनको एक अल्पकाल का जादू या ब्रेन वॉश ये शब्द कह देते हैं, हिप्नोटाइज कह देते हैं। जी जी जी। और चूंकि आजमाया हुआ नहीं है तो फिर वो जिज्ञासा जो है वो एक भ्रांति बन करके रहे। वास्तव में क्या है, जो आत्मा को चाहिए वो उनको मिल जाता है। हाँ जी। आत्मा की जो जन्म जन्म की प्यास है वो बुझ जाती है, तो इसलिए वो जैसे एक चमत्कार सा हो जाता है। तो लोग उसको उस रूप से नहीं देखते, लेकिन एक बाह्य रूप इन शब्दों को कह करके बताते हैं। जी जी जी। और सकारात्मक परिवर्तन एकदम से हजम भी नहीं होता ना दीदी। क्योंकि दुनिया में तो मुश्किल समझते ना, ये समझते ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन हम कहते हैं क्यों नहीं हो सकता। अगर हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, हिम्मत है, विश्वास है, तो सब कुछ संभव है। जी दीदी, बड़े ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही संतोषजनक आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और अपना बहुमूल्य समय निकाल करके भी आप हमारे बीच में आए। मैं अपनी ओर से और अपने तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रति काफ़ी सारे प्रश्न, भ्रांतियाँ और शंकाएं जो एक गुत्थी की तरह हमारे मन में उलझने पैदा कर रही थी, वो अब एक एक करके सुलझ रही हैं। अभी कई सारे प्रश्न होंगे आपके मन में जिनके उत्तर आप ज़रूर जानना चाहेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में ऐसे ही प्रश्नों के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें nayisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414
4032-365। एक नई सोच। अध्यात्म है, इंडिया के लिए नहीं है। इट्स अ स्पिरिचुअल यूनिवर्सल वैल्यू। आत्मा, परछाई, प्रेत, ये समान है या अलग अलग है? इनमें से मैं कौन हूँ? दीदी बात तो विचारणीय है। अगर हम पूरे शरीर को अपने आप को शायद मैं बोल देते हैं। करंट को आप अमेरिकन कहेंगे? करंट को इंडियन कहेंगे? क्या आप हमेशा से एंकरिंग करते थे? दीदी पर एक बात जहन में और, आप एंकर हो? अब तो है हम मजबूर नहीं, हमसे तो मंजिल दूर नहीं। बुला रहा वो बड़े प्यार से, देखो निहारे बाहें पसार के। मिट गई सारी सब उलझने